अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अच्छा जी, एक तो थकावट से और काम कर कर के मेरा गला बिल्कुल ही ख़राब हुआ है, मतलब आवाज़ मेरी बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो मैंने कहा बहुत गैप आ गया है, व्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। तो आज के व्लॉग में आप मेरी ये वाली आवाज़ को बर्दाश्त कीजिएगा और साथ साथ आप वीडियो भी देखें, साथ साथ आपसे मैं बातें भी करती हूँ। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं कुछ ना कुछ आवाज़ निकाल के और अपनी बात जो है ना वो मैं कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, ये सारे काम साथ साथ हो रहे हैं और एक क्वेश्चन जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा आया कि अब कहाँ जा रही हैं, तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने ना पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है और मैंने यही सोचा था कि मैं ये सारे काम करके फिर मैं व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन एक तो गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, दूसरा ये कि बताना तो मैंने था और थोड़ी सी मेरी मेमोरीज़ भी कैप्चर हो जाएंगी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना ली। अच्छा जी, मैं कहाँ जा रही हूँ और सामान जा रहा है और आपको बता क्यों नहीं रही सामान कहाँ जा रहा है, इतने क्वेश्चंस मुझे ये आए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं जर्मनी। और मैंने कुछ 2-3 महीने पहले भी जब मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं लगा रही थी तो मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज शेयर की थी और उसमें मैंने दिखाया था कि मैं जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ और उसकी थोड़ी बहुत मैंने स्टोरीज़ दिखा दी थी। तो मैं जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस ले रही थी, स्टडी कर रही थी, फिर कोर्स कर रही थी, उनका सारा जितना होता है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के बगैर आप कुछ केसेस में जा सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं कर सकते हैं। तो मैं खैर उस सब में बिज़ी थी। अच्छा जी, अब सामान कहाँ जा रहा है और मेरे जाने का कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने इकट्ठा वीज़ा अप्लाई किया था और उस्मान का वीज़ा लग गया था फ़ौरन। मेरा एज अ डिपेंडेंट वीज़ा उन्होंने कहा था कि आपके 3 मंथ्स लगेंगे कम अज़ कम, और हमें अगर ज़्यादा कुछ चाहिए होगा तो ईमेल कर देंगे तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। उस्मान ने जाना था, ज्वाइनिंग करनी थी, उन्होंने तो जाना ही जाना था। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा था कि मैं उन्हें कह रही थी कि मैं यहीं पे स्टे करती हूँ, इसी घर में, आप वीकेंड्स पे आ जाया करना, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर मैंने कहा मैं कहीं हॉस्टल में स्टे कर जाती हूँ जब तक मेरा वीज़ा नहीं लगता, क्योंकि पासपोर्ट तो मैंने सबमिट कराया हुआ था। लेकिन उस्मान ने कहा नहीं, वो भी नहीं करते, बस ग्लासगो से तो जाना ही जाना है, तो ऐसा करते हैं फिर हम अपने कज़न की तरफ चले जाते हैं। अब टाइम बहुत ज़्यादा था, हो सकता था 3 महीने लगते, 6 महीने लगते, ज़्यादा लगते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम कज़न के घर रह जाऊँगी, कुछ टाइम मैं कहीं हॉस्टल देख लूँगी, रह जाऊँगी जब तक मेरा वीज़ा नहीं लगता। अच्छा, सामान कहाँ जा रहा है, सामान जो है ना वो हमने घर तो ले लिया जर्मनी में, लेकिन ये था कि वो हमें अभी मिलना नहीं था, लेकिन ये था कि सामान तो हमने यहाँ से ज़ाहिर है घर खाली करना था, करना ही करना था, तो सामान कहीं तो हमने भेजना था, घर में सामान तो हम छोड़ के खुद नहीं जा सकते थे। तो हमने सामान कार्गो कराया, वहाँ पे उस्मान के फ्रेंड के घर हमने कराया, क्योंकि हमारा घर अभी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन अभी वो हमें मिलना नहीं है, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट कराए उसमें घर का कॉन्ट्रैक्ट तो सबमिट कराना ही कराना था। और फिर ये हुआ कि उस्मान ने मेरा केस इतना अच्छा रेडी किया, इतने अच्छा प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट्स भेजे, सब कुछ हुआ। 3 महीने से पहले मेरा वीज़ा लग गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल अभी लगा है मेरा वीज़ा। अच्छा, हमने अपने पासपोर्ट्स भी अपने कज़न के घर के एड्रेस पे मंगवाए थे, क्योंकि ये घर तो हमें पता था हमने छोड़ देना है, तो इस घर में हमारे पासपोर्ट्स आते तो कौन लेता और कहाँ जाता, वो भी हमने एड्रेस वहाँ का दिया, और इसलिए मैंने सारा सामान दे दिया। कुछ सामान जो था, जो बहुत ही ज़रूरत का था, या हमारे नए नए कुछ कपड़े थे, तो वो हमने फिर कार्गो कराए, और कार्गो अभी हमने 2 बार कराया। अच्छा, मुझे कमेंट्स आए थे कुछ कि आपने किससे कराया। ये कार्गो हमने कराया DPD से, और आपके बॉक्सेस के साइज़ पे और आपके वेट पे डिपेंड करता है। यहाँ से भी पे किए और वहाँ से जो उन्होंने रिसीव किए हैं विद इन वीक या 1 हफ़्ते के बाद मिल जाता है, तो वो वहाँ भी अलग कस्टम वाले हर जो बॉक्स है उस पर डिफरेंट चार्ज करते हैं। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट इतने ज़्यादा आए, उन्होंने फिर ईमेल की, कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह और चाहिए थे, वो उनको हमने भेजे। तो मेरा बिल्कुल एंड टाइम तक यही था कि मैं नहीं जा रही, मैं जाऊंगी इंग्लैंड, मैं वहाँ पे रहूँगी, उस्मान जाएंगे, सामान भी जाएगा जर्मनी और उस्मान भी जाएंगे बाद में जर्मनी। तो ये इतने ट्विस्ट चल रहे थे कि समझ ही नहीं आ रही थी। आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि हम और मैं स्पेशली वेट कर रही थी कि कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाएं, फाइनल हो जाएं। मेरी ये सब उनके साथ ईमेल्स, डॉक्यूमेंटेशन भी सब चल रहे थे, तो मेरा तो बिल्कुल यही था कि मेरे वीज़े में टाइम लगेगा, मैं कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकती थी, क्योंकि पासपोर्ट मैंने सबमिट करा दिया था और पाकिस्तान से जर्मनी का
1.5 से 2 साल लगते हैं प्रोसेस में। मेरा दिल था, पहले मैंने उस्मान को कहा मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मैं वहाँ पे कुछ अर्सा अपने घर वालों के साथ रहूँगी, थोड़ा सा नॉर्मल होंगी, रिलैक्स होंगी, तो फिर मैं बाद में वीज़ा अप्लाई कर दूँगी। बट उस्मान ने कहा नहीं, यूके से बहुत जल्दी आराम से प्रोसेस हो जाएगा, पाकिस्तान से 1.5-2 साल लगेंगे। और फिर वही जलालत है, मतलब बहुत ज़्यादा बंदा जो है ना वहाँ पे टाइम टेकिंग होता है, थक जाता है मेंटली भी फिज़िकली भी। तो वो कह रहे थे नहीं, यूके से ही हमने अप्लाई करना है और सब कुछ यूके से ही कराना है ताकि स्मूथ आराम से प्रोसेस हो जाए। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अभी वीज़ा फाइनली मेरा लग गया है और अभी तक हमारे पासपोर्ट जो है वो हमारे कज़न के घर ही आए हैं। और मुझे तो यकीन ही नहीं है जब उन्होंने मुझे भेजा कि आपका पासपोर्ट भी आ गया है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे घर वालों का, सबका बहुत बहुत जो है ना वो उनकी दुआओं की वजह से, आप सबकी दुआओं की वजह से सबका बहुत शुक्रिया कि इतनी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ कोई मिरेकल हुआ है कि मेरा वीज़ा बहुत जल्दी लग गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैंने भी बहुत दुआएं मांगी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इन दिनों में कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे कज़न जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा कह रहे थे आप इधर ही रहें, लेकिन मुझे बहुत ही मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था कि इतने महीने में कहीं पे जा के रहूँ, वो कुछ भी ना कहें, वो खुश भी हों, लेकिन मुझे खुद थोड़ा सा ये हो रहा था। इसलिए मैं हॉस्टल्स वगैरह भी देख रही थी, ग्लासगो में भी देख रही थी, वुल्वरहैम्पटन में, बर्मिंघम में मैं देख रही थी कि मैं कहीं हॉस्टल में एयरबीएनबी में रह जाऊँ कुछ अर्सा। तो बस ये सारी जो है ना चीज़ें साथ साथ चल रही थी। आप सब कह रहे थे बता क्यों नहीं रही हो, तो वो इसलिए नहीं बता रही थी कि कुछ फाइनल नहीं हो रहा था। और बीच में अभी जो मैं गायब थी, मैं व्लॉग्स इतने बना ही नहीं रही थी, कुछ नहीं, क्योंकि घर के काम सेटिंग वगैरह ये जो समेटा समेटी चल रही थी, सारा वाइंड अप कर रही थी, तो ये सब कुछ चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ लगी हुई थी। मैं इतनी मतलब अभी थकी हुई हूँ ना, मुझे डेली मैसेजेस आ रहे थे कि मरियम आप चली गई हैं, आप लगता है शिफ्ट हो गई हैं। नहीं, मैं यहीं पे सारे काम जो है ना वो कर रही थी, अपने घर में ही थी, बस व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना रही थी। खैर जी, अब फाइनली ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा वीज़ा भी लग गया और हमने अभी बिल्कुल एंड पे हमने टिकट्स लिए हैं, क्योंकि टिकट्स जो है ना वो उस्मान ने लेनी थी, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये चल रही थी कि हमने जाना है बर्लिन और उस्मान के फ्रेंड्स जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं जर्मनी में, तो उस्मान भी थोड़े से ये थे कि मेरा तो था ही नहीं जाने का। अच्छा, जब मेरा अभी वीज़ा आया तब भी उस्मान कह रहे थे घर तो मिलना नहीं है, तो ऐसा करता हूँ कि तुम यहाँ पे रह जाओ कुछ दिन अपने कज़न के पास और मैं चला जाता हूँ। तो अब हम इसी कन्फ्यूजन में थे कि हम टिकट ग्लासगो से लें, बर्मिंघम से लें और वहाँ पे भी हम बर्लिन की लें, क्योंकि घर नहीं मिलना तो हम कहीं और उनके फ्रेंड जो रहते हैं वहाँ की लें। तो ये भी चल रहा था, साथ साथ सब कुछ चल रहा था, इसलिए जो है ना हम भी कंफ्यूज थे और आप लोगों को भी मैं नहीं बता रही थी। अच्छा, मैंने कुछ स्टोरीज शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे व्यूवर्स को पता चल गया था जर्मनी का, कुछ ने मुझे मैसेजेस भी किए थे, इवन कि मुझे कुछ ये भी आए थे कि मरियम अगर आप जर्मनी आ रही हैं तो हमसे ज़रूर मुलाकात करना, मिलना आप हमसे। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ दिन में सारी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। अच्छा जी, खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जर्मनी के वीज़े फाइनली दोनों के लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं जर्मनी, लेकिन हमने घर लिया है बर्लिन में, लेकिन अभी हम बर्लिन नहीं जा रहे, हमने टिकट लिया है फ्रैंकफर्ट की, तो पहले हम वहाँ जाएंगे और फिर जो है ना आगे मैं आपको आगे की स्टोरी आगे सुनाऊंगी। तो ये है कि बस अभी ये दिन भी मेरे बहुत बिजी गुजरे हैं और अभी मेरे आगे के दिन भी बहुत बिजी गुजरेंगे, क्योंकि घर अभी हमें फ़िलहाल वहाँ पे नहीं मिलना। हमने खुद कॉन्ट्रैक्ट बात का कराया था, माइंड में यही था कि मेरा वीज़ा लगते लगते घर मिल जाएगा तब तक, क्योंकि उस्मान दो घरों के रेंट्स भी ज़ाहिर है अभी नहीं दे सकते थे, शिफ्टिंग में भी हमारे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, बाकी मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताती जाऊँगी और होप्स हो कि अब आपके गिले शिकवे ख़त्म हो गए होंगे। नहीं बता रही थी तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न थी, और मैं आपको कुछ बता भी देती, आप फिर कहते हैं डेली मरियम की बात चेंज हो रही है, क्योंकि कुछ फ़ाइनल नहीं हो रहा था तो फिर डेली ये चल रहा होता, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएं तो फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, टिकट हमने ले लिया अभी और हमें थोड़ी सी महंगी भी मिली है, क्योंकि आप जितना करीब लेते हैं तो ज़ाहिर है आपको महंगी मिलती है, और बहुत सारी टिकट्स जो थी वो आ रही थी तो वो उसमें लगेज अलाउ नहीं था, हमें चाहिए था थोड़ा सा ज़्यादा लगेज, तो हमने फिर जो है ना वो लिया इनकी बिज़नेस क्लास की लिया, ब्रिटिश एयरवेज़ की जो फ्रैंकफर्ट जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर वो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये काम हो गए हैं फाइनली, इस घर के काम चल रहे हैं, इस घर की लास्ट या
कुकिंग के दिन चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो बस इन्हीं दिनों में फ़्लाई कर जाएंगे यूके से। मुझे बहुत सारी बहनें कह रही थी, बहुत सारी मेरी व्यूवर्स जो मुझे देखती हैं कि मरियम मिल के जाना। आप यकीन करें सुबह से लेके आधी रात तक काम काम काम, मुझे समझ नहीं आ रही। इस शिफ्टिंग ने मुझे बिल्कुल ही मुका दिया है। एक तो मैं अकेली तो हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा ये कि एक तो मेरा यूके का नया एक्सपीरियंस, काम इतने ज़्यादा, इतना कुछ चला है ना इन दिनों में कि बस हो गई है मुझे थकावट से। आपको मेरी आवाज़ से आइडिया हो रहा होगा कि मेरी क्या हालत हुई हुई है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं और बस ये थोड़े बहुत काम रहते हैं। सारा सामान फर्नीचर भी चला गया है और आज मैंने आपको दिखाया वाइट वाला सोफ़ा भी चला गया है, ब्लैक वाला भी आज कल में चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट बस ये खाली हो गया घर। किचन के थोड़े से बर्तन मैंने रखे हुए हैं अभी, तो वो भी मैं देखती हूँ कुछ दे दूँगी मैं, बाकी एक आध अपने पास रखूँगी जो बस ये दिन है तो इसमें मैं यूज़ कर लूँ। और बीच में हम खाना भी कुछ 1-2 दिन बाहर से मंगवा लिया था क्योंकि थकावट से बहुत ही बुरा हाल था, टाइम ही नहीं मिला। और अभी यह है कि गाड़ी भी सेल हो गई है तो कोई ना कोई काम होता है तो वो भी फिर बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आप यूज़ टू होते हो ना, गाड़ी में जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। बाकी आप सुनाएं कैसे हैं, आपकी सेहत तबीयत कैसे है। और बस मैंने कहा अब आवाज़ तो मेरी इस तरह से है ही, अब आवाज़ ठीक करने का या होने का वेट करूँगी तो मज़ीद लेट हो जाऊँगी, तो बेहतर है कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गुजरे, बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से काम हो गया। कब मेरे कल ही हुआ है जो मेरा वीज़ा बहुत जल्दी लग गया है और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है। और मैंने जैसे ही मुझे पता चला मैंने फ़ौरन शुक्राने के नफ़ल अदा किए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत रहीम है, वो आपके लिए बेहतरीन करता है। और बाकी फिर आपके क्वेश्चंस होंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी आपके साथ। थोड़ी सी आवाज़ भी ठीक हो जाए, थोड़ी सी शिफ्टिंग वगैरह मूव हो जाए, इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। तो बस ये थी सारी बात। और आज मैंने पकोड़े बनाए। मेरे मियाँ जी जो है वो काफ़ी दिनों से उनका दिल चाह रहा था कह तो नहीं रहे थे लेकिन उनका बहुत दिल चाह रहा था, तो आलू भी पड़ा था, बेसन भी था, तो मैंने कहा चलो पकोड़े बनाते हैं। तो आज मैंने उनके लिए पकोड़े बनाए। और बस हमने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बीच में जो है ना वो 1-2 बार खाना मंगवाया था और आज फिर उस्मान ने मंगवाया। उस्मान को ये बड़े अच्छे लगे थे इनके विंग्स और बर्गर, तो उन्होंने आज फिर मंगवा लिया कि नहीं चलो जाते जाते जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ का खाना फूड भी इंजॉय कर लें। तो बस ये था मेरा व्लॉग, ये थी अपडेट और ये थी सारी स्टोरी। और बस थोड़ा सा थक जाती हूँ, मूड ज़रा इस तरह हो जाता है तो चॉकलेट खा के अपना मूड जो है ना वो ज़रा रिलैक्स करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मैं जल्दी मिलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी भी सब कुछ खैरियत से हो जाए, आगे भी रास्ते आसान हो इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।